और G20 से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बाइडेन के भारत दौरे को लेकर यह खबर है 8 सितंबर को मोदी बाइडेन के बीच मुलाकात होने जा रही है। पीएम आवास पर मोदी बाइडेन की बातचीत होगी। तो G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार हो गई है और इसी बीच में देखिए दुनिया के तमाम शक्तिशाली नेता भारत पहुंच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल भारत आ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि भी कर दी और बताया जा रहा है कि पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है 8 तारीख को। तो 8 सितंबर को मोदी और बाइडेन की वार्ता होगी, बातचीत होगी और कई अहम मुद्दों पर, कई अहम मसलों पर यहां पर बातचीत की जाएगी, बात आगे बढ़ेगी। तो G20 के लिए दिल्ली तैयार। पहली तस्वीर और न्यूयॉर्क से भी खूबसूरत दिल्ली नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर आपके सामने G20 के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। न्यूयॉर्क से भी ज्यादा दिल्ली इस वक्त सुंदर लग रही है, खूबसूरत लग रही है। विदेशी मेहमानों का इंतजार हो रखा है। 9 और 10 सितंबर को G20 का आयोजन होने जा रहा है प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, जो तैयार है मेहमानों का स्वागत करने के लिए। तो बाइडेन समेत तमाम देशों की बड़ी बड़ी शख्सियत G20 समिट में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन भारत के बढ़ते कद से चीन डरा हुआ है। जिनपिंग दिल्ली नहीं आ रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। जिनपिंग के भारत न आने पर विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया फर्क नहीं पड़ता, कोई देश आए चाहे कोई ना आए। जयशंकर की तरफ से कहा गया कि मायने ये रखता है कि खास क्या है और महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है। तो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये अहम नहीं है। जिनपिंग के भारत न आने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, लेकिन असल मसला यह है, मायने ये रखता है कि उनका क्या रुख होगा, किस विषय पर वो कितने महत्वपूर्ण तरीके से बातचीत करेंगे। तो जिनपिंग के भारत आने पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। बिल्कुल, उन्होंने कहा फर्क नहीं पड़ता, कोई देश किसे भी भेजे, तो मायने यहाँ पर यह है कि उनका रुख क्या होगा और मुद्दे क्या रहने वाले हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ये कहा गया विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से। तो G20 का आयोजन होने जा रहा है और इसमें तमाम 19 देशों के नेता भारत पहुंच रहे हैं। So you have chosen, I think, at different points of time in G20, there have been some presidents or prime ministers who, for whatever reason, have chosen not to come themselves. But that country and that country's position is obviously reflected by whoever is the representative on that occasion. विश्वकर्मा योजना, जी हां, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से किया था। अब इस योजना को पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर लागू किया जाएगा। कैसे? विशेष रिपोर्ट देखिए। जन्मदिन का मौका, पीएम देंगे तोहफा। पीएम का जन्मदिन, जनता को सौगात। पीएम मोदी का बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन नजदीक आ रहा है। हर साल उनका जन्मदिन न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश और दुनिया में बैठे उनके समर्थक भी धूमधाम से मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। यही वजह है कि उनके जन्मदिन पर उन्हें देश और दुनिया से कई लोग तोहफे देते हैं। लेकिन इस बार मौका कुछ खास है, क्योंकि इस बार जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी तोहफा लेंगे नहीं बल्कि देश की जनता को तोहफा देंगे। जी हां, 17 सितंबर यानी पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश की जनता को विश्वकर्मा योजना का तोहफा मिलने जा रहा है। इस योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसका ऐलान पीएम मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से किया था और कहा था कि इस योजना से देश के छोटे कामगारों, कौशल वाले लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी। करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। ये स्कीम देश के आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर मौजूद बढ़ई, मोची, धोबी जैसे कामगारों के लिए है। इस योजना के जरिए सरकार पारंपरिक कौशल वाले लोगों को मदद पहुंचाएगी।
जिन्हें सरकार मात्र 5% ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराएगी। इस योजना के तहत न केवल आर्थिक मदद दी जानी है, बल्कि ट्रेनिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बताना और ग्रीन तकनीक, ब्रांड का प्रमोशन, स्थानीय और वैश्विक बाजारों से जुड़ाव के साथ डिजिटल पेमेंट और सामाजिक सुरक्षा के भी बारे में बताना शामिल है। हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये योजना और इससे किसे फायदा होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार 2028 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना में 18 तरह के पारंपरिक कामगारों को सस्ता कर्ज दिया जाएगा। इसका फायदा बढ़ई, कुम्हार, मिस्त्री, धोबी जैसे कामगारों को मिलेगा। सिर्फ 5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इस योजना से करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को लाभ मिलेगा। पारंपरिक कामगारों को सस्ती दरों पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली इस स्कीम को लेकर सरकार ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। इस योजना की मदद से लाखों कामगारों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो अगले साल होने वाले आम चुनावों को देखते हुए इस स्कीम को मोदी सरकार के लिए गेम चेंजर भी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के मिशन रोजगार के तहत